नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं फिर वही जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में मैं डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, मालूम करे, प्राप्त करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 29, 45 और 61 को 29, 45 और 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो। तो क्या कीजिएगा? वह बड़ी से बड़ी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 29, 45 तथा 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो। ठीक है? क्या है? वह बड़ी से बड़ी, ध्यान दीजिए, जिसमें संख्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 29, 45 और 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो। ठीक है? तो इस टाइप के सवाल आएगा तो क्या कीजिएगा? ये जो संख्या दिया हुआ है, ये इसमें से 5 घटाइएगा, सब में से 5 घटा लीजिएगा और जो भी संख्या प्राप्त होगा उसका मौसा निकाल लीजिएगा। इस टाइप का होगा, बड़ी से बड़ी। क्या हो जाएगा? इसमें से 5 घटाना, फिर इसमें से 5 घटाना, फिर इसमें से 5 घटा लेना है और जो संख्या आएगा उसका मौसा कर देना है। जैसे देखिए, पहले देखिए हल कैसे कीजिएगा, सॉल्व है क्या? 29 घटे 5 तो कितना हो गया? 24। 45 घटे 5 तो कितना हो गया? 40। 61 घटे 5 कितना हो गया? 55। कितना हो गया? 56। कितना हो गया? 56। तो ये जो संख्या आप देख रहे हैं, इसका क्या करना है? मौसा निकाल लेना है। क्या करना है? मौसा निकालना है। ठीक है? तो मौसा कैसे निकालिएगा? भाग विधि, विभाजन विधि या फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि निकालिएगा, यही ना कीजिएगा है? तो इसका कितना होना चाहिए? 24, 40 और 56 का 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 24 में कितना? 40। एक मर्तबे कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 16। फिर यहाँ 24 चलाएगा, फिर एक मर्तबे 16, फिर 8, फिर कितना आ जाएगा? 16। 8 दूना 16 कट गया। फिर 40 और 56 में कितना? 40 और 56 में तो कितना आ जाएगा मर्तबे? 40। कितना आ गया? 16। फिर 40, फिर 16 दूना 32, फिर 8, फिर कितना आ गया? 16। 8 दूना 16। तो प्रत्येक दशा में कितना मौसा आता है? 8 आता है। अतः क्या लिखिएगा? अतः अभीष्ट संख्या कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। ऑप्शन जी 8 रहेगा, उसमें मार दीजिएगा। क्या? इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो घबराना नहीं है। देखिए, किसी भी चीज को अच्छा कंसेप्ट प्राप्त करने के लिए उसके लैंग्वेज में जाना पड़ता है। जब तक लैंग्वेज को नहीं समझिएगा किसी को, तब तक आप रिप्लाई अच्छे ढंग से नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मैथ की जो भाषा है,
उस भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स की भी एक भाषा होती है, केमिस्ट्री की भी एक भाषा होती है, हिस्ट्री की भी एक भाषा होती है, हिंदी के भी एक भाषा, अपनी भाषा होती है। जिस भाषा में वो समझाना चाहता है आप उस भाषा में समझने के काबिल नहीं हो चुके हैं, इसीलिए आपको कष्ट होता है। कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कठिन नहीं होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं बात को। तो आप उसके जब तक नहीं होइएगा, उसके अनुरूप आप जब तक नहीं होइएगा, तब तक आप उसके सार तत्व को नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूं किसी की भाषा समझने की कोशिश कीजिए। जब तक एक दूसरे का भाषा समझ में नहीं आएगा तब तक आपको दोस्ती नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, भाव उसको नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए मैथ की भाव समझने के लिए इसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिटा दे, कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी, ध्यान दीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें यदि 17, 26, 43 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। 1, 2 एवं 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी, क्वेश्चन नंबर 2, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या संख्या, संख्या क्या है, क्या है, ध्यान दीजिए, जिसमें है, जिसमें यदि कितना से 17, 26 और कितना 43, 17, 26 और 43 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में कितना 1, 2 तथा 3 शेष बचे। इस पर अमल कीजिए। 3 शेष बचे तो क्या कीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 17, 26 और 43 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक हालत में, प्रत्येक दशा में कितना 1, 2, 3 शेष बचे। तो क्या कीजिएगा, 17 घटे 1, 26 घटे 2 और 43 घटे 3, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 40। और ये जो संख्या आया इसका क्या करना है, मौसा निकाल लेना है। क्या करना है, मौसा निकाल लेना है। क्या करना है, मौसा निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो ये देखिए कैसे हम बनाते हैं। तो कितना आ जाएगा 16 से 24 में, हाँ तो जानते हैं 8 होगा, कितना हो जाएगा 1 मरतबे 16, तो कितना हो गया 8, ये 16, 8 दूना 16, खत्म। फिर कितना 24 और कितना से 40, तो 1 मरतबे 24, कितना आ गया 16, फिर कितना 24 यहाँ डाल देंगे, फिर 1 मरतबे 16, 8 कितना 16, 8 दूना 16, खत्म है। तो प्रत्येक दशा में कितना आया मौसा 8। अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, है अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा बुआ 8। आपका आंसर कितना होगा 8 होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनाइए। जब तक क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तब तक नहीं बन पाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछ दिया जाए, धड़ल्ले से जवाब दे दीजिएगा, हैं ब्लाइंडली। क्या अब क्या है, इसको मिटा दे, इसको क्या करे, मिटा दे, उतार लीजिए।
अब देखिए कहेगा कि 4 अंकों की, अब क्वेश्चन अलग ढंग से टाइप अलग ढंग से देते हैं, टाइप अलग है, समझ गए ना। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 10, 16 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक कोई शेष नहीं बचे, प्रत्येक स्थिति में कोई भी शेष नहीं बचे। 4 अंकों की, 4 अंकों क्या, 4 अंकों की बड़ी है, बड़ी से बड़ी संख्या, क्या संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए इस पर, ज्ञात कीजिए जिसमें, जिसमें क्या, जिसमें क्या, जिसमें 10, 16, 15, 15 या 16, क्या 15, 16 जो मानना है, तो 10 हम मान लेते हैं, जिसमें 10, 15 है, 15 तथा क्या 10, 15 तथा कितना से 18 से, कितना से 18 से, 18 से भाग देने पर कोई शेष न बचे, कोई शेष न बचे, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर, 10, 15, 18 से भाग देने पर कोई भी शेष न बचे। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको ये 10, 15 और 18 इसको क्या करना है, लॉसन निकाल लेना है। क्या करना है, लॉसन निकाल लेना है। तो लॉसन निकालिए इसका, 10, 15 और 18 का, 10, 15 और 18 का। तो कैसे 2, 5, ये 15 और ये 9, और फिर कैसे 5, 3 से 5, 5 और ये 3, फिर 5 से 1, 1 और 3। तो लॉसा कितना हो गया, लॉसा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3, 3 गुना 6 5 30, ये क्या हुआ 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 3, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6 5 30, 30 आई 90 है, कितना हो गया 90। गड़बड़ा गया कहीं, कितना होगा जी, ये 2, 5 और ये 15 और ये 9, फिर 3 से 5, फिर 3 5 15, फिर आ गया 3 3 9, फिर 5 से 1 1 और 3 है, 3 5 15 3 45 दूना कितना हो गया 90 हो गया। कितना हो गया बाबू 90 हो गया ना है। 10 15 और 18 का मौसा कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, तो करने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले 4 अंकों की हमको बड़ी संख्या कौन होता है, 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन होता है। तो 4 गुना 1 2 3 4, इसमें क्या करेंगे हम, इससे भाग देंगे, किससे, इसमें कितना आया है 90, ये 90 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 90 से भाग देंगे, ठीक है। तो 90 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो भी आए भाग करने के बाद, लास्ट में जो भी भाग करने के बाद आएगा, वो जो शेष फल आएगा उतना घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। मान लीजिए इसमें भाग दे हम, तो भाग देते रहिए, तो मान लिया जाए शेष फल 99 आ गया, शेष फल 99 आ गया है, शेष फल कितना आ गया 99। तो 99 क्या कीजिएगा, इतना में से घटाइएगा,
इतना में से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 009 9900 क्या हो जाएगा 9900 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 9900 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भाग दीजिएगा, भाग दे लीजिए, कोई टेंशन। इस तरह से आप बनाइए क्वेश्चन को। चलिए, जय हिंद जय भारत।